विद्यार्थियों, आज जब मैं आपका यह वीडियो बना रहा हूँ तो आपको आपकी 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत समय सारणी मिल गई है। आज 9/4/2021 को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वोकेशनल परीक्षा वर्ष 2021 के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने ये प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन के पोर्टल www.mpbsc.mponline.gov.in पर अपलोड किए हैं। यहाँ से विद्यालय के प्राचार्य इन प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करके उन पर हस्ताक्षर करके और संस्था की सील लगाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से आप सभी की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही शासन शिक्षा विभाग पूरी तरह से विद्यार्थियों की मदद करने में लगा हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले MPBSC की साइट पर प्रश्न बैंक अपलोड की गई थी और इसी प्रयास में लोक शिक्षण संचालनालय ने अपनी प्रश्न बैंक भी नवीन ब्लूप्रिंट के अनुसार अपलोड कर दी हैं। और साथ ही साथ में उमंग ने यहाँ पर दो बहुत अच्छे पोस्टर जारी किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है, पहला पोस्टर है ये, इसमें लिखा है, हौसले के साथ करें 5 सकारात्मक प्रयास। आप स्वामी हैं, सकारात्मक सोच और बुलंद हौसलों के परीक्षा जैसी साधारण प्रक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में डर का स्वरूप ना लेने दें। परीक्षा का डर निकालें, करें 5 प्रयास। मतलब परीक्षा से डरना नहीं है, केवल आपको ये 5 प्रयास लगातार निरंतर रूप से करने हैं। देखिए इसमें पहला प्रयास क्या लिखा है, करिए, विषयवार अध्ययन करिए, गृह कार्य और पुनरीक्षण का कार्य कीजिए। दूसरा रखा गया है, रखिए, जिज्ञासा रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, सीखने की ललक रखिए। तीसरी चीज, पूछिए, प्रश्न शंकाओं का समाधान आप पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए, विज्ञों से पूछिए, उनसे पूछकर जानने की कोशिश कीजिए। फिर चौथी चीज बताइए, बताइए। अगर आपको अध्ययन अध्यापन में कोई समस्या आ रही है या और भी किसी प्रकार की समस्या है, मानसिक तनाव है, तो अपनी समस्या पूछिए, अपनी दुविधा को बताइए। और पांचवा कहा गया है, अनुशासन व अभ्यास। अनुशासन के साथ निरंतर अभ्यास करिए और कक्षा में अध्ययन करते समय अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए। उमंग ने किशोर हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसका टोल फ्री नंबर है 14425। इसमें विद्यार्थी अपनी अध्ययन अध्यापन संबंधी निजी समस्याओं पर जो है विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन है प्रातः 8 बजे से रात को 8 बजे तक निरंतर कार्यरत रहती है। इस पर विद्यार्थी जो भी बात करेंगे उनकी बात को गुप्त रखा जाएगा। ये भी यहाँ पर साफ निर्दिष्ट किया हुआ है कि निश्चिंत रहिए, आपकी पहचान, बात, समस्या या घटना को गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ में एक और पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है कि सही तैयारी बिना डर परीक्षा में होवे सफल। ये भी बहुत सारी अच्छी चीज़ है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा हाल संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर संकलित करके दिए हुए हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। पहला लिखा हुआ है, परीक्षा के 1 दिन पहले आवश्यक सामग्री जैसे प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल आदि तैयार रखें। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर, परीक्षा प्रारंभ होने से 3 से 4 घंटे पूर्व पढ़ना बंद कर दें। आमतौर पर देखा गया कि विद्यार्थी परीक्षा हाल में जाने के पहले तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञ कहते हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के 3 से 4 घंटे पूर्व पढ़ना बंद कर दें तथा रिलैक्स करें। फिर अगले बिंदु में कहा गया है, परीक्षा केंद्र पर
निर्धारित समय से पूर्व पहुंचे। जो भी आपका समय है परीक्षा का, उससे पहले वहां पहुंच जाना चाहिए आपको। अगला बिंदु है, प्रश्न पत्र मिलने पर ना तो ज्यादा उत्साहित हों ना ही घबराएं, अपने आप को शांत चित्त रखें। ना ही बहुत ज्यादा उत्साहित होना है और ना ही घबराना है, शांति पूर्वक रहना है, शांत दिमाग से रखना है, मस्तिष्क को शांत रखना है। अगला बिंदु इसमें कहता है, अपने आप को शांत चित्त रखने के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे 1 मिनट तक करें। ऐसा आपको 1 मिनट तक करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला बिंदु यहाँ पे कह रहा है कि ज्यादा घबराहट होने पर पानी पिएं। अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही परीक्षा के समय में तो आप थोड़ा सा पानी पिएं। फिर अगला बिंदु है इसका, परीक्षा देते समय परीक्षा परिणाम के विषय में ना सोचें। बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा परीक्षा परिणाम क्या होगा। आप केवल परीक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्रश्न पत्र मिलने पर उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें। बहुत ध्यान पूर्वक पूरा प्रश्न पत्र सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर अगला बिंदु यहाँ पर कहा गया है कि वही प्रश्न सबसे पहले हल करें, वही प्रश्न सबसे पहले हल करें जो आप सबसे अच्छी तरह से हल कर सकते हो। फिर अगला बिंदु कहता है कि यदि कोई प्रश्न कठिन लग रहा है और जिसे लिखने में आपको सोचना पड़ रहा है तो उसे बाद में हल करें, उसको पहले प्रयास ना करें, समय व्यर्थ होगा फालतू में आपका। फिर अगला बिंदु है, सभी प्रश्न के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करें और उसी समय सीमा में उसको हल करने का प्रयास भी करें। फिर अगला बिंदु कहता है कि पेपर देते समय यदि ऐसा लगे कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तब कुछ मिनट के लिए लिखना बंद करें और आंख बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह प्रयोग 3 से 4 बार करें। मस्तिष्क शांत होते साथ ही आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा। अगला बिंदु है यहाँ पर, पेपर पूरा लिखने के पश्चात उसे ध्यानपूर्वक देखें ताकि कुछ छूटा हुआ हो तो हल कर सकें। उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए 5 से 10 मिनट का समय जरूर रखें। परीक्षा समाप्त करने से पहले 5 से 10 मिनट आप अपने लिए बचाएं और उसमें ये देखें कि आपने पूरे प्रश्न सही तरह से लिख दिए हैं कि नहीं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। अगर वो छूटा है तो उन 5 से 10 मिनटों में उसे पूरा करने का प्रयास करें। फिर अंतिम बिंदु यहाँ पर कहा गया है, पेपर देने के बाद उस पर अधिक चर्चा ना करें। कैसा प्रश्न आया था, क्या किया क्या नहीं किया, ये सब पेपर देने के बाद ज़्यादा चर्चा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर हो गया, आके घर में रखिए, निश्चिंत होकर के सोइए, आराम करिए और फिर अगले पेपर की तैयारी करिए। ठीक है, तो ये उमंग के द्वारा जारी किए हुए पोस्टर्स हैं। लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा कही गई बातें हैं, विशेषज्ञों के द्वारा कही गई बातें हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर से आपका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो विशेष बात जानकारी ये थी कि अब आप पूरे जोर शोर से अपने अध्ययन कार्य में लग जाइए, क्योंकि अब आपके बोर्ड ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो कोरोना के इस दौर में आपने बहुत कठिन परिस्थितियों में अध्ययन किया है। अब उसको और अच्छे से बल देते हुए, ध्यान देते हुए, ज़्यादा समय देते हुए अभ्यास करिए और अच्छे से अच्छा परीक्षा परिणाम लाने का प्रयास करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगले वीडियो में मिलते हैं।